Why India need this kind of animation? Do India even need this? आखिर इंडियन एनिमेशन में सबसे ज्यादा महाभारत और रामायण जैसे प्रोजेक्ट्स पे ही क्यों काम किए जाते हैं? Is it a genuine progress? या फिर एक ऐसा फॉर्मूला जहाँ पे मेकर्स को पता है कि ऑडियंस डेफिनेटली ये देखेगी? आखिर इंडिया को कुरुक्षेत्र जैसी प्रोजेक्ट की क्यों जरूरत है? Even if the execution isn't perfect, and why India need desperately projects like this? Again, even they are not perfect. शुरू करने से पहले मेरा नाम है अमित, मैं हूँ वीएफएक्स आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन और इस चैनल पे हम इसी तरह की वीडियोस बनाते हैं और इसी तरह के मूवीज, एनिमेशन, वीएफएक्स इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि कुरुक्षेत्र एक्चुअली क्या करने की कोशिश करती है। आप 18 दिन में ऐसे युद्ध को अडेप्ट करते हो जो वर्ल्ड लिटरेचर में सबसे इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड, मोरली लेयर्ड और विजुअली एक्सप्लोसिव वॉर माना जाता है। महाभारत सिर्फ एक वॉर की कहानी नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स है, फिलोसॉफी है और धर्म का कॉन्फ्लिक्ट भी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट करती है। एक तरफ आपको कैरेक्टर के इमोशंस को इंटरेस्टिंग रखना है और दूसरी तरफ बैटलफील्ड को विजुअली पावरफुल बनाए रखना है और तीसरी तरफ स्टोरी के स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल फाउंडेशन को भी रेस्पेक्ट देना है। और इन सब के साथ 18 दिनों को 18 पर्सपेक्टिव से बताना किसी भी तरह से इजी टास्क नहीं है। इस सीरीज का स्ट्रक्चर ही चैलेंजिंग है। हर एपिसोड एक अलग वॉरियर के लेंस से है, एक अलग इमोशनल स्टेक है और एक अलग मोरल डिलेमा। ये फॉर्मेट बोल्ड है, रिस्की है, इम्परफेक्ट भी है, बट एम्बिशियस है। ओके, सो व्हाई डू इंडिया नीड दिस? व्हाई इंडिया नीड समथिंग लाइक कुरुक्षेत्र? देखो, इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री ना सालों से एक कंफर्ट जोन में फंसी हुई है। हम या तो बच्चों के लिए कंटेंट बनाते हैं या फिर ऐसा कहूँ कि बनाते थे। मेरा मतलब, आप ही बताइए, आपने आखिरी बार अच्छा मेड इन इंडिया एनिमेशन कब देखा था? और अगर आप 90s किड हैं तो फिर आई एम श्योर आपने जितने भी कार्टून्स देखे होंगे वो सारे बाहर के ही होते हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम टेलस्पिन, डक टेल्स, फिर डेक्स्टर की लैबोरेटरी। टेल मी कि आप ये सब मिस नहीं करते। हालांकि मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड एनिमेशन इंडिया को ही आउटसोर्स किए जाते हैं, लेकिन इस पे कैच ये है कि इस पे क्रिएटिव डिसीजंस आर्टिस्ट या फिर हमारे इंडियंस के हाथ पे नहीं होता। इसके सारे क्रिएटिव डिसीजंस जो आउटसोर्स करती है क्लाइंट, उनके हाथ पे होते हैं। हमने रेयरली ऐसा कुछ प्रोड्यूस किया है जो स्केल में बड़ी हो, इमोशनली इंटेंस हो या सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग को पुश करे। पर कुरुक्षेत्र जैसे सीरीज हमें इस कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर तो जरूर लाता है। इस तरह का कंटेंट स्टूडियोज को पुश करता है कि वो थोड़े लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाए, लार्ज स्केल्स पे एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एनिमेशन के डायरेक्शन को इम्प्रूव करें। और जब इस तरह का प्रोजेक्ट इतना डिमांड करता है तो इंडस्ट्री को अपने लिमिटेशंस भी दिखाई देती हैं। और जब आपको अपनी लिमिटेशंस दिखाई देती हैं, ग्रोथ वहीं से शुरू होता है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, हॉलीवुड, कोरियन, जापान, सबको पता है कि इंडिया की कल्चर और हमारी हिस्ट्री कितनी रिच है और इस पे चाहे तो क्या नहीं बन सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आज हम इस चीज को नहीं बनाएंगे ना तो कल को कोई दूसरा इसे बनाएगा। और जब कोई दूसरा इस तरह की चीजों को, हमारे कल्चर को, हमारे हिस्ट्री को जब वो दिखाएगा ना, तो वो उसको अपने लेंस से दिखाएगा कि वो उस चीज को कैसे देखता है। और जब कभी भी ऐसा कुछ होता है ना, तो चीजें उस तरह से नहीं होती जिस तरह से एक्चुअली पे रिटन है, जिस तरह पे एक्चुअली हमारा इंडियन हिस्ट्री लिखा गया है। तो वो हमेशा उसी तरह से उसको दिखाने की कोशिश करेंगे जैसा वो उसे देखते हैं। और जब ऐसा होता है ना, तो फिर जब ये विजुअली जब कहीं रिलीज होगा या फिर लोग जब देखेंगे इसे, तो उन्हें लगेगा कि यही सच है जो वो दिखा रहे हैं। और कुरुक्षेत्र और नरसिम्हा जैसा प्रोजेक्ट एक शील्ड की तरह काम करती है। काइंड ऑफ, आप बोल लीजिए, एक तरह का स्टेटमेंट है जो कह रही है कि हम अपनी कहानी खुद सुना सकते हैं, जो स्केल और डेप्थ में मार्वल और जापानीज के स्टोरीज से भी ज्यादा बड़ी है। वो सब हमारे पास है, बस हम उसे ठीक से यूटिलाइज नहीं करते। लेकिन ये सारी चीज तभी मैटर करती है जब हम अपनी वीकनेस को ऑनेस्टली देखें। कुरुक्षेत्र और नरसिम्हा जैसी एनिमेशन एक मिरर की तरह काम करती है। इसने इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की असली प्रॉब्लम को एक्सपोज किया है। प्री प्रोडक्शन वीक है,
फेशियल एनिमेशन लिमिटेड है, कैमरा लैंग्वेज देखो तो ऐसा लगता है बहुत सेफ प्ले किया गया है, कैरेक्टर सेम से लगता है, क्राउड सिमुलेशन अंडर पावर्ड है और भी कई तरह की ऐसी चीजें। जहाँ छोटे प्रोजेक्ट में इस तरह की चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में ये सब बहुत अच्छे से एक्सपोज होता है। और ये एक तरह से अच्छी चीज भी है, क्योंकि जब आपको फ्लॉज दिखाई देंगे, गलतियां दिखाई देंगी, तभी आप उन पे काम करेंगे। अब एक पर्सनल ट्रूथ, मेरे ख्याल से ज्यादातर ऑडियंस को इस बारे में जरूर पता होगा, इंडिया हमेशा महाभारत और रामायण जैसी प्रोजेक्ट्स पर ही क्यों काम करती है, स्पेशली जब एनिमेशन की बारी आती है। हाँ, ये सेफ जोन है, व्यू गारंटीड है, इमोशनल अटैचमेंट स्ट्रांग है, पर हमेशा सेफ कंटेंट बनाने से इंडस्ट्री मैच्योर नहीं होती। अगर इंडिया को ग्लोबल एनिमेशन प्लेयर बनना है तो कुछ ओरिजिनल कंटेंट्स भी बनाने पड़ेंगे, जैसे साइंस फिक्शन, फैंटेसी, न्यू हीरो, न्यू वर्ल्ड। देखिए, कुरुक्षेत्र और नरसिम्हा जैसे प्रोजेक्ट इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए दरवाजा जरूर खोलते हैं एंड इट प्रूव्स दैट इंडिया कैन अटेम्प्ट बिगर थिंग्स। बट ये थोड़ा सेफ जोन भी लगता है। तो क्या कुरुक्षेत्र परफेक्ट है? नो। लेकिन क्या इंडिया को इस तरह के प्रोजेक्ट्स की जरूरत है? यस, डेफिनेटली जरूरत है। ये सीरीज एक एस्पिरेशन सेट करती है, स्टूडियोज को चैलेंज भी करती है, ये आर्टिस्ट को डेयर करती है कि और बड़ा सोचो। ये इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को एक ग्लोबल स्टेज में एक सीट मांगने का कॉन्फिडेंस भले ही ना दे, लेकिन उस तरफ एक कदम बढ़ाने का कॉन्फिडेंस जरूर देती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि परफेक्शन बाद में आता है, उससे पहले इम्पॉर्टेंट है दैट बोल्ड अटेम्प्ट, रिस्क लेना, फेल होना, फिर और बेटर करना। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, एक नेसेसरी इवोल्यूशन स्टेप है। सो इन कंक्लूजन, अगर इंडिया को ग्लोबल एनिमेशन इंडस्ट्री में अपना जगह बनाना है तो थोड़ा सेफ प्ले कम करना पड़ेगा। और कुरुक्षेत्र में चाहे जितने भी फ्लॉज हो, चाहे वो एक सेफ जोन कंटेंट क्यों ना हो, वो एक स्टेप है, एक फाउंडेशन, एक बिगनिंग, एंड दैट्स व्हाई इंडिया नीड दिस। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह के कंटेंट और देखना चाहते हैं तो इस चैनल के पेज को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रिक लव्स यू ऑल।